हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस दी यस क्लास के गाइस एपिसोड नंबर 122 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और गाइस वीडियो को भी लाइक कर लो। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन। तो जैसा कि हमें पता था अपने लास्ट एपिसोड में अपने एमसी के नाक से खून निकलता है। तो अपना एमसी होता है वो कहता है यार ये बस थोड़ा सा नाक से खून ही निकल रहा था और डॉक्टर ने कहा था ये कुछ भी गलत नहीं है इसमें और मैं ठीक हूँ बिल्कुल, ऐसा कहता है अपना एमसी उनसे। और मैंने रेस्ट तो कर लिया था हूँ घर पे और अब मैं ठीक हो जाऊंगा। तब ये बोल ही रहा था, यून कहता है तुमने रेस्ट नहीं किया बिल्कुल भी और तुम पूरा दिन काम ही कर रहे थे और तुमने रेस्ट कब किया। जब तुम खाना खा रहे थे तो तुम इन मॉन्स्टर को भी खाना खिला रहे थे और जब तुम खाना नहीं खा रहे थे तब तुम उनके साथ खेल रहे थे और तुम सारा दिन काम ही कर रहे थे और तुमने ढंग से तो एक बार सोए भी नहीं हो। और अपना एम सी कहता है वो ऐसी बात है कि फिर ऐसे बहाने बना रहा है अपना एम सी। तो यून कहता है और लास्ट नाइट और हम देखते हैं अपने ये सो रहा होता है यून लास्ट नाइट। तो ये दरवाज़ा खोल के आ जाते हैं, हाँ भरा होता है अपना एमसी और ये कहता है यूजिन। और तभी अपना एमसी आ जाता है इसके पास और वो कहता है अरे थोड़ा पर जैसे हटो, मेरे को भी यहाँ पे सोना है। और वो कहते हैं हाँ चलो ठीक है, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यून कहता है। और अपना एमसी इसकी छाती पे हाथ रखते हुए कहता है सांस लो। और अपना यून कहते हैं और अपना एमसी कहता है मैंने कहा सांस लो। और तभी वो भी सांस लेता है और अपना एमसी कहते हैं हाँ ऐसे ऐसे तुम्हारा दिल काफ़ी अच्छे से काम करेगा। और तब ये यून कहते हैं और तुम ऐसे काम करते रहो तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या गलत है, पूरा दिन काम करते रहते हो। तो अपना एमसी कहता है वो मेरी आई साइट थोड़ी खराब है ना इसलिए मेरे को नींद नहीं आती है। तो अपना यून कहता है आई साइट का सोने से क्या लेना देना है। और अपना एमसी सोचता है मैं इसे बता नहीं सकता हूँ कि मुझे बुरे सपने आते हैं, मेरी फियर रेजिस्टेंस कम हो गई है। और तब यून कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव करे हो और जब से तुम उस डंजन से आए हो जो डंजन ब्रेक हुआ था, नहीं उससे भी पहले से ही। और तुम ऐसे लोगों का काम कर में फंस रहे हो, मतलब लोग काम ही काम करते रहते हो, कभी जेई के घर जाना, कभी ऑफिसर सॉन्ग से, कभी अभी ये रिटीट आ गई थी अब इसका। और जो तुम्हें तो ट्रक का एक्सीडेंट भी हो गया था तुम्हारा ट्रक से और बाल बाल बचे उसमें भी। और तभी भी तुम हार नहीं मानते और काम काम के पीछे पड़े हुए हो। और पहली बात है तो तुम्हें उसे डंजन ब्रेक वाले सीन पे जाने की जरूरत ही नहीं थी। तभी अपने एमसी कहते वहाँ पे सिविलियंस थे इसलिए मेरे को जाना था। तो ये उन कहते तुम एकदम एफ क्लास के हो, तुम एकदम कमजोर से हो, तुम क्या करोगे वहाँ पे जाके और तुम्हें हर चीज़ का पार्ट क्यों बनना है और क्या तुम शांति से बैठ नहीं सकते हो क्या। तभी अपना एमसी कहता है वो ऐसी बात है। तभी अपना यून कहता है बात ऐसी है कि तुम मेरे पर डिपेंड नहीं होना चाहते हो है ना, और तुम्हें लगता है कि तुम मेरे पर डिपेंड नहीं हो सकते हो। और अपना एमसी कहते क्या, और यून कहता है तुम पूरा का पूरा बर्डन अपने ऊपर ही लेना चाहते हो, पूरा का पूरा भार कामों का। और तुम मेरे को स्ट्रॉन्ग नहीं समझते हो क्या, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं कभी भी हर्ट नहीं होऊंगा और ऐसी चीज़ें करके। और ये अपने आप से कहते हैं नहीं नहीं तुम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेबल हो और मेरे को पता है इसका। और बस मैं तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ इतने सारे हार्ड काम में और मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें ऐसे चिंता में डाल दिया उल्टा। तभी यूँ कहता है यूजिन। और तभी अपना एम सी कहता है ठीक है आज के बाद ऐसा नहीं होगा, अभी से मैं मेक श्योर करूँगा कि तुम्हारी चीज़ें पता लगने से पहले मैं उन्हें ख़त्म कर दूंगा। और अपने यून को ऐसे अंगूठा दिखा रहा होता है, मतलब गुड लक वाला। और हम देखते हैं दूसरे पल अपने एमसी के आस पास का जब वो आता है पिंजरा वो सलाख के जैसे लोहे की। और अपने हम देखते हैं अपने यून को इसने अपने एमसी को कैद कर लिया होता है एक पिंजरे में। और अपने एमसी कहते हैं क्या कर रहे हो तुम। तो यून कहता है इन सब चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन है, वो यही है कि मेरे को तुम्हें ऐसे लॉक करना पड़ेगा। और तभी अपना एमसी कहता है यार शांत हो जाओ, मेरे को नीचे उतारो। तभी यहाँ पे आ जाता है कोई और, कहते हैं यार मैं क्या देख रहा हूँ, मैं जू में तो नहीं आया हूँ कहीं हॉस्पिटल के बजाय। और हम देखते हैं जेई आया होता है फूलों का गुलदस्ता लेते हुए। और हम देखते हैं उनकी भी नज़र जाती है इस पर। और तभी जो होता है अपना जेई वो कहता है मैं तुम्हें फ्लावर लेके आया हूँ कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, जो कि तुमने एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव को चेंज कर लिया है उसके लिए। और हम देखते हैं यहाँ पे गाजी उनको वो दोनों फ्लावर्स को जला देता है और वो कहता है फ्लावर्स कभी हार्मफुल भी हो सकते हैं पेशेंट के लिए। जय कहता है अच्छा तो सर ये अच्छा गिफ्ट नहीं था एक हॉस्पिटल के विजिट के लिए। और तभी अपना एमसी पूछता है इससे तुम यहाँ पे आए हो कैसे और तुम्हें पता कैसे चला। तो वो कहता है मेरे को एक कॉल आई थी। और अपना एमसी कहते हैं किससे आई थी तुम्हें कॉल। और तभी वो कहते हैं यार इसे छोड़ो और उससे भी ज़रूरी मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। और अपने सिस्टम की हुई स्पेस से एक निकाल लेता है कि बक्सा जैसा, उसमें एक घड़ी होती है। वो कहता है ये वॉच है एक हंटर्स के लिए जिसको तुम इन्वेंट्री के अंदर भी स्टोर कर सकते हो उस वॉच को, मतलब ऐसे कैसे इन्वेंट्री में कैसे वो जो डंजन के बाहर वाली आइटम होती है वो स्टोर नहीं होती है। और तभी अपना कहते क्या
ये एक वॉच है एक हंटर्स के लिए। इसका मतलब ये है कि ये डंजन के मटेरियल से बनी हुई वॉच है एक, और इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं क्या अपने सिस्टम में। और वॉच और मोबाइल फ़ोन है ना, वो डंजन में ऐसे ही हम ले जा नहीं सकते हैं, वो टूट सकते हैं क्योंकि वो स्टोर नहीं हो सकते हैं सिस्टम की स्पेस में भी। और हम देखते हैं इसे टशन मारते हैं लोग जिनके पास ऐसी वॉच होती है और अपने एम सी कहते हैं यार ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, और इनका ऑर्डर लगाना भी कोई चांद तोड़ने से भी ज़्यादा मुश्किल है। और तभी अपने आप से कहती यार हे भगवान तुम्हें ये चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तभी यून कहता है मैंने भी एक ऑर्डर लाया है। तो अपना एम सी कहता है यार तुम्हें मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है ना, और मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ तुम्हारे वर्क को। वो सोचता है मेरे को तो यून से मिल जाएगी, कितना अच्छा भाई है मेरे लिए। उन पैसों से कुछ अपने लिए खाने के लिए ले लेता, जैसे बच्चे की तरह सोच रहा है उनको। सोचता है कि अपना यून कुछ खाने के लिए ले लेता है, कुछ आंटी से दुकान पे जाता इन पैसों से। और हम देखते ये सोच रहा होता है तभी यून से उठा लेता है। और वो कहता है इसकी कंडीशन तो चेक करो। और हम देखते हैं ऐसे पकड़ा देता है इसे अपने एमसी को जेई के पास, और जेई भी इसे हवा में पकड़ लेता है। वो कहते हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया, तुम अपना ध्यान नहीं रखते हो क्या, और देखो कितने हल्के हो गए हो। तभी अपना यून कहते हैं ये बैठता नहीं एक जगह, रेस्ट तो ये करता नहीं है, हमेशा मॉन्स्टर की देखभाल करता रहता है उनकी। और मुझे लगता है कि तुम्हारे पास छोड़ना ही अच्छा होगा, और तुम अब इसका अच्छे से ख्याल रखना अब से। और हम देखते हैं इसको केज में एक बंद कर देते हैं अपने एमसी को। और अपने एमसी कहता है यून क्या कर रहे हो तुम, वो चिल्लाता है अपने यून पे। और हम देखते हैं ये कहता है अपने यून से कि मैं कोई पेट हूँ क्या जो तुम मेरे को ऐसे ट्रीट कर रहे हो। तब यून मुंह फेर लेता है, वो कहते तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और हम देखते हैं अपना यून होता है वो जेई से कहता है कि मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट में लिख के दो, मतलब कि तुम इसे हार मनी करोगे और वरना तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कॉन्ट्रैक्ट भी लिखता हूँ, और नेगोशिएशन भी करने लग जाते हैं। और अपने एमसी चिल्लाता है यार ह्यूमन राइट भी कुछ होते हैं कि नहीं। और वो कहते हैं अपनी यून से यून ये सब कुछ गलत है, ये ऐसे नहीं कर सकते हो तुम। और यून कहते हैं मेरे पास तुमने कुछ चॉइस नहीं छोड़ी है, और मैं कुछ भी कहूँ लेकिन तुम कभी मेरे को डिपेंड नहीं रहते हो, तो मैं भी तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला हूँ अब से। और मैं भी वही करूँगा जो कि मुझे करना है, ठीक है ना। और गाइस ये यहाँ से चला जाता है। वो कहता है मैं जा रहा हूँ, मेरे को कुछ काम करना है अब। और अपने आप से चिल्लाता है यून क्या कर रहे हो तुम, कहाँ जा रहे हो। और हम देखते हैं जेई होता है वो कहता है जो कि फूल लाए थे मैंने वो जला दिए हैं, और वॉच को भी रिजेक्ट कर लिया है, तो मैं चलो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना दूंगा चलो। तभी अपना एमसी पे चिल्लाता है मैं तुम्हें काट डालूंगा, ऐसे मुंह बनाता है काटने वाला भी। और वो कहता है यून तुम क्या कर रहे हो, तुमने अच्छा नहीं किया ये सब, और बहुत ही चिल्ला रहा होता है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ शियोको को, और वो कहते हैं क्या क्या कहा तुमने तुमने हाँ यूजिन को जुपिटर गिल्ड वाले को दे दिया है उसको। और अपना शियो को पूछ रहा होता है यून से, और यून कहता है हाँ वो यहाँ पे काम ही कर रहा था, मोस्टर को पालने का ही काम है पूरी फैसिलिटी में, तो मैंने उसे वहीं पे दे दिया उसको। तभी वो कहते हैं हाँ जुपिटर एक अच्छी चॉइस है, क्योंकि वो बाकी गिल्ड की तरह उन पे किसी और का कंट्रोल नहीं है, मतलब वो जो पैसे वाले शेयर होल्डर है वैसा कुछ नहीं है। जुपिटर गिल्ड एक लौता गिल्ड है जिस पे पूरा कंट्रोल उसके गिल्ड मास्टर का है। यून पूछता है और वो जो एक सीकुमान का क्या हुआ पता लगा उसके बारे में। तभी सीओ को कहता है हाँ उसमें भी कुछ प्रोग्रेस हो रही है, और हमने वैसे फैला दिया बात मतलब, और हमने रूमर को लीक कर लिया है, और वो बहुत ही डेस्परेट होगा और हमारे चारे में तो वो बिल्कुल फंस ही जाएगा, मतलब कैसे इन्होंने कुछ इसके लिए चारा बिछाया है चियो को सीकुमान के लिए। और हम देखते हैं वो कहता है अपना सीओ को कि हम उसे ढूंढ लेंगे उसकी लोकेशन को बहुत ही जल्दी जल्दी, वो फंस जाएगा चारे में। और हम देखते हैं यून भी उठ जाता है। और वो कहता है लेकिन क्या तुम श्योर हो क्या जुपिटर गिल्ड के पास छोड़ने के लिए यूजिन को। और तब यून बंद करता है लैपटॉप को। और वो कहता है उसने मेरे पास कुछ बेटर चॉइस छोड़ी नहीं है, अपने एमसी को कहता है वैसा। और यून गाइस यहाँ पे बहुत ही उदास जैसा होता है और खड़ा हो जाता है और ये चल पड़ता है हॉल में। और हम देखते हैं अपने यून को एक मैसेज आया होता है अपने एमसी का, उसमें गाइस ये मॉन्स्टर वाली बातें लिखी हुई होती है कि यहाँ किसी मॉन्स्टर को ऐसे खाना खूना है ऐसा वैसा। और हम देखते हैं अपने आ जाता है यून वही वहाँ पे मॉन्स्टर होते हैं मॉन्स्टर फैसिलिटी में, यहाँ पे ये सभी सोए हुए होते हैं ऐसे ही। और हम देखते हैं ये सभी इकट्ठे होते हैं तो यून पकड़ता है इन तीनों को ही साथ में। और हम देखते हैं इनकी भी एकदम फट चुकी होती है, और यून इनकी तरफ देखते हैं ऐसे कोल्ड आंखों से। और यून कहता है कि वो डिस्ट्रॉय कर देगा तुम्हें प्रोटेक्ट करते हुए, और दूसरों को प्रोटेक्ट करते हुए उनका ख्याल रखते हुए। और यून ऐसे कह रहा होता है बहुत ही गजब बहुत ही गंभीर सी आवाज़ में। और वो सोचता है अगर मैं सच सच बताऊँ ना तो मैं तुम सभी लोगों को ख़त्म ही कर देना चाहता हूँ। लेकिन यून सोचता है अगर मैंने ऐसे किया तो वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाएगा। और हमें दिखाया जाता है अपने एमसी का टाइटल जो कि एक होता है नोटोर। तो कैसे पता नहीं ये कैसा टाइटल लगाया जब मेरे को पढ़ने नहीं आता थोड़ा। और तभी हमें बताया जाता है इसके बारे में कि एक कॉमन टाइटल है वो गार्डियंस को दिया जाता है जो कि ह्यूमंस के होते हैं, जो कि सी क्लास या ऊपर से होते हैं विकंड। वो तभी अपना यून सोचता है वो अपने आप को बहुत ही पुश करता रहता है जिन भी लोगों को प्रोटेक्ट या उनको बड़ा करना चाहता है रीच करना चाहता है।
वो एकदम ऑर्डिनरी से नहीं है, मतलब एकदम साधारण से नहीं है। और क्या है ये इसलिए क्या उसने मेरे को रेज किया, मतलब मेरे को बड़ा किया इसलिए है क्या, जो कि ऐसा कि कोई ह्यूमन नहीं है, मतलब एक नॉन ह्यूमन बीइंग है जिसने बस ह्यूमन की एक स्किन पहनी हुई है, मतलब एक नकाब पहना हुआ है उसने ह्यूमन का। और अपना ये खुद को कह रहा होता है एकदम डीमन कह रहा होता है, वो जो कि एक डिफरेंट ही लेवल पे है। तो कैसे एपिसोड तो यहीं पे खत्म होता है गाइस, मिलते हैं हमसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ।